ठीक है, तो तीसरी क्या होगी आपकी 2। ठीक है, ये इसमें इसको अपन बोलते हैं रैखिक इसको बोलते अपन त्रिघाती। यहां पर x की पावर कितनी होती है, जहां पर x की घात कितनी होती है 1, वो क्या कहलाता है आपका रैखिक। जहां पर x की पावर कितनी होती है वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक द्विघात। और जहां पर x की पावर कितनी हुई क्या बोलेंगे उसको त्रिघात। ठीक है, ये तीनों हमको ध्यान में। जब भी किसी पॉलिनोमियल की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्या आएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वो हम लोग बोलने वाले यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बहुत करते हैं जीरो निकाला, क्या निकाला, जैसे मैं बस यहां पर बता देता हूं आपको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, आप पॉलिनोमियल की क्या निकालो, जीरोस निकालते हो। और जीरो करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक्स को रिप्लेस कर रहे हो। कि एक्स की जो भी वैल्यू है वहां पर अपन कौन सी वैल्यू रख रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू रखना। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर वैल्यू, अचर मान। कोई हमने क्या मान रख दिया, अचर मान रख दिया है ना, ये भी ध्यान में। ठीक है, मतलब जब आपको पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन क्या एक्स की जगह पे कोई भी अचर मान जो है, जो हमको निकालना है, जीरो निकालने के लिए जो भी एक्स की वैल्यू रखनी होगी वो आप वैल्यू रख दो। ठीक है, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया ax प्लस बी, और जिसको हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और इसको लिखेंगे अपन कांस्टेंट, और नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है, ये अपन यहां पर अभी तक अपने क्या बना, पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये सब पढ़ा। और आप जीरोस कैसे निकालते हो आप सुनिए। अब अपन पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और जीरोस में क्या निकालना आपको, रिलेशन निकालना। ठीक है, सबसे पहला आएगा सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरोस, coefficient of x upon coefficient of x square।
कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का। ठीक है, अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ x जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसको हम नाम देते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, इसको नाम देंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, अचर पर अपॉन यानी कांस्टेंट वैल्यू, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये है इसका शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। नोट करो, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन सी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए कहलाता है और एक्स का कोएफिशिएंट कहलाता है बी। क्या लिखा हुआ है, आपको जीरोस निकालने, तो क्या निकालने, और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप भी बताना है। पहले हमको निकालना है, जीरोस निकालने, शून्यांक निकालने, क्या निकालने, उसके बाद शून्यांक और गुणांकों में संबंध भी बताना है, बताना है, संबंध भी बताना है, रिलेशन भी बताना है। क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कौन सी है, एक आती है, बी आती है, तो एक आती है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, कौन सा है, जहां पर पावर 2 होता है वो कौन सा कहते हैं, क्वाड्रेटिक होता है। जब इस तरह की कोई भी इक्वेशन आ जाए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। मिडल टर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसको टुकड़े करेंगे। मध्य जो आपका है, मध्य में जो आपका गुणांक दे रखा है, इसको क्या करेंगे, पर टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा a इंटू सी, क्या आएगा, a का मतलब होता है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी एक्स स्क्वायर के आगे क्या दे रखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अपन क्या मानते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, कितना मानेंगे अपन, 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हो गया आपका, 1। और सी का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, अभी अपन ने पढ़ा था अचर पर कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में अचर पर कौन सा वाला है, ये कहलाता है ए एक्स स्क्वायर, ये कहलाता है आपका बी एक्स, और ये कहलाता है आपका कांस्टेंट। कितना है, कितना है, 1। गुणा करने पर कितना आ गया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर या प्लस माइनस करने पर, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो अब इस वैल्यू के आपको ब्रेक करने, क्या करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए, 1 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, 2x। कितना आ जाए, a इंटू सी का ना फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे वो मिडिल वैल्यू के बराबर है, मिडिल वैल्यू कितनी, 2x। तो a के हम ऐसे टुकड़े करें, ऐसे ब्रेक करें,
कि प्लस या फिर माइनस करने के बाद कितने आ जाए। तो मैं यहां लिख रहा हूं 4 इंटू 2 करने पर 8 आ जाएगा और 4 में से 2 माइनस करने पर कितना आ जाएगा। 4 में को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया और 4 को 2 से माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए बीच में ये है। तो देखना है ध्यान से एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है ये मैं बाहर लिख रहा हूं, यहां मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। फिर ये हमारा x को मैंने वहां पे x लिख दिया और -8 लिख दिया। ये 2 हटा दिया मैंने यहां से, उसी को तो मैंने क्या ऊपर कर लिया, क्या ऊपर कर लिया और ब्रैकेट में ये जो दो वैल्यू है पहले आएगी हायर वैल्यू और बाद में आएगी। अब इनके बीच में साइन लगाना है, तो साइन हमेशा जो थर्ड वैल्यू है वो वाला साइन लगेगा। वैल्यू का साइन कौन सा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इस 4 के आगे कोई भी साइन नहीं, हम कौन सा साइन मानते हैं प्लस का। ये प्लस है ये, तो प्लस माइनस 4 को x से गुणा करेंगे कितना जाएगा 4x। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो गया। अब क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे, दो के ग्रुप बनाएंगे हम लोग, इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप। और जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x, तो क्या आ जाएगा x माइनस, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 2, तो आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन ले लिया। तो एक तो ग्रुप बन जाएगा x प्लस 2 और इन दोनों में जो कॉमन है उनमें से एक ग्रुप आ जाएगा x माइनस। अभी से हमने सॉल्व किया, अभी जीरो नहीं निकालना। जीरो कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -2 और एक बार आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा, ये इसके जीरो निकले। क्या निकले, अब हमें रिलेशन बनाकर बताना है। दिखाया था ना कि आपको जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है, देखा था। अब हम क्या दिखाएंगे इधर, रिलेशन। रिलेशन में पहला आएगा क्या, सम ऑफ माइनस बी अपॉन ए, और एक आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ ये बना, ये था योग और ये आ रहा है ठीक है। अब देखो आप यहां ए का मतलब तो आया आपका 1, ए बराबर 1 आया, बी बराबर आपका आया -2, ये रहा -2 बी, और सी बराबर कितना आया, साइन लगाना जरूरी है। एक्स स्क्वायर आगे जो आता है वो ए भी सिखाया, कितना आया 1, ये एक्स के मतलब है एक्स, इसके आगे जो था उसको बी बोलते हैं, बी कितना हो गया -2 और ये सी कितना हो गया माइनस, तो माइनस बी कितना, माइनस ऑलरेडी है और बी आया -2 अपॉन ए कितना आपका 1, तो कितना आ गया प्लस का, इधर है सी है आपका -8 और ए है आपका 1, तो कितना आ गया, ये आपका आंसर अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है आपका अल्फा और बीटा, -2 और बीटा है आपका +4, तो 2 आ जाएगा। यहां पर अल्फा है आपका -2 और बीटा है 4 -6, ठीक है सही, ठीक है।